जल्द बदलने वाला है दिल्ली बीजेपी ऑफिस का पता। आज 5 मंजिला नए ऑफिस का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। पॉकेट 5 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास। 1989 से 14 पंडित मार्ग से चल रहा है बीजेपी दिल्ली का दफ्तर। 5 मंजिला बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। इसके अलावा अपर ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पहली मंजिल पर दिल्ली बीजेपी के महामंत्री और उपाध्यक्षों के लिए दफ्तर बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संघ लोक सेवा और यूपी लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में शरीक होंगे। खेलो इंडिया अभियान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि पीएम ने यह अभियान खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। टेंशन लेनी नहीं, टेंशन देने का काम करना है अपने ऑपोजिशन वालों को जिनके खिलाफ हमें खेलना है। आप प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपको चुना गया है। एशियन गेम्स में भारत की भागीदारी पर बोले अनुराग ठाकुर, आज तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमारे खिलाड़ी भी कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई दबाव ना लेकर जाएं, आप अपना 100% दीजिए। आप विश्वास मानिए, आप पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आएंगे और पहले से ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर की बात। ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए मदद के लिए जताया आभार। पहलवानों के आंदोलन में नया मोड़ आया है। नाबालिग के पिता ने कहा, बृजभूषण के खिलाफ जानबूझकर यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स का किया दौरा। बोले 30 जून तक WFI के होंगे चुनाव। हमने कहा कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी, 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव कर दिए जाएंगे। भारत का अपमान करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला और कहा कि कांग्रेस ने नफरत का मेगा पूरा एकदम मॉल खोला हुआ है और अब से देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस के राज में दंगे हुए हैं। राहुल के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर का करारा पलटवार। बोले देश में राहुल की कोई विश्वसनीयता नहीं है, दुनिया के लिए भारत का लोकतंत्र है मिसाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। बोली कांग्रेस लोकतंत्र पर चोट करती है। सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। इतने असहाय क्यों हैं गांधी खानदान के लोग? बाबा बागेश्वर की कथा के दूसरे दिन बोहरा समाज के लोगों ने की मंच पर आरती। कथा पंडाल में लिया बाबा का आशीर्वाद। दूसरे दिन बाबा की कथा में पहुंचे दाऊदी बोहरा समाज के लोग। कहा आरती में शामिल होकर अच्छा लगा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में अगर अपन रहते हैं तो सारे धर्मों को अपने को एक्सेप्ट करना होगा। हमें कोई किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी जैसे भी धर्म है, हम तो सभी को मानते हैं और मानते रहेंगे। मंदसौर के खिजड़िया गांव में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन। आज लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। कथा के दूसरे दिन भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बांधा समा। भजन की धुन पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। भजन के बाद कथा पंडाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि पंकज पंडित ने बाबा बागेश्वर के ऊपर सुनाई कविता। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। माफियाती से खाली कराई गई भूमि पर आवास बनकर तैयार। आज निकाली जाएगी लॉटरी। संगम नगरी प्रयागराज के पौष इलाके के लूकरगंज में 1731 वर्ग मीटर जमीन पर पीएम शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए 76 फ्लैट। इन फ्लैटों पर 1.5 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार और 1 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार वहन करेगी। बिल्डिंग में लोगों के लिए कॉमन हॉल और पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी।
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने की राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा। अदालत परिसर की सुरक्षा में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात करने के दिए निर्देश। संजीव जीवा की हत्या का आरोपी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी विजय यादव को लखनऊ जेल में शिफ्ट किया। लखनऊ में हुए गोलीकांड पर एक्शन। कोर्ट ने शूटर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ के कोर्ट में हुई थी फायरिंग। जीवा हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। कोर्ट में मौजूद था शूटर का एक और साथी। लखनऊ कोर्ट में शूटर विजय यादव को वकीलों ने पीटा। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद भाग रहा था आरोपी। जज के चैम्बर में हुई थी गोलीबारी। यूपी के शामली में हुआ संजीव जीवा का अंतिम संस्कार। भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। जीवा हत्याकांड के बाद बड़ी माफिया मुख्तार की बेचैनी। जागते हुए बिताई पूरी रात। बांदा जेल की बैरक में रात भर टहलता नजर आया। मुख्तार का दाहिना हाथ था शार्प शूटर जीवा। फायरिंग में घायल हुई बच्ची का एक्सरे आया सामने। सीने में लगी गोली। सीएम योगी ने केजीएमयू पहुंचकर जाना बच्ची का हाल। परिजनों से की बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ शूट आउट पर कहा, मामले की जांच हो रही है। दोषियों को पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में हुए गोलीकांड के बाद लखीमपुर खीरी में अलर्ट। लखीमपुर सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। लखनऊ में हुए गोलीकांड के बाद फिरोजाबाद में भी एक्शन। कोर्ट में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। एसएसपी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। लखनऊ में नाबालिग की रेप के बाद हत्या। नाबालिग आरोपी ने हथौड़े से मारकर शव को फंदे से लटकाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में श्रद्धा वॉलकर जैसा हत्याकांड। लिव इन पार्टनर ने कई टुकड़ों में काटा शव। मुंबई में हत्या के बाद शव के टुकड़ों को कुकर में उबालने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। आरोपी मनोज को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मुंबई हत्याकांड की जांच करने पहुंची फॉरेंसिक टीम। मीरा रोड स्थित मृतका और आरोपी के घर की जांच करने पहुंची है टीम। यूपी के अमरोहा में हिंदुओं को पलायन की धमकी। मंदिर की जमीन पर पूजा कर रहे हिंदुओं पर पथराव। 6 लोग जख्मी। दूसरे गुटों के लोग 10 गिरफ्तार। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में डिस्कॉर्ड ऐप की स्क्रीनशॉट्स आए हैं सामने। डिस्कॉर्ड ऐप पर आईडी बनाकर नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था शहनवाज। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर बोली मीनाक्षी लेखी, पहले गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे लगते थे, आज जमीन पर विकास का काम हो रहा है। कोल्हापुर की घटना पर रामदास अठावले बोले, इसके पीछे हो सकता है पाकिस्तान का हाथ, सरकार को पाकिस्तानी एंगल पर भी करनी चाहिए जांच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा में दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद उन्होंने अफगान सिख शरणार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिख दंगों के पीड़ितों से मुलाकात की है। दिल्ली के तिलक विहार में ये मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन से लौटे छात्र से मुलाकात की। जयशंकर ने भारत में परीक्षा कराए जाने का भरोसा दिया। कर्नाटक के बाद अब श्रीनगर के स्कूल में हिजाब विवाद सामने आया। मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन, कहा हमें इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती भी लड़कियों के समर्थन में उतरी और बोली, लिबास में रहना ज्यादती मर्जी होनी चाहिए। मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों को बड़ी राहत। अमित शाह के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने 101 करोड़ के पैकेज की मंजूरी दी। दिल्ली एमसीडी सदन में हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच फिर तनातनी देखने को मिले। यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन में एलजी ने केजरीवाल को हाथ से पीछे किया। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला, पुल की सही से जांच होती तो नहीं गिरता पुल, बार बार क्यों बढ़ाई गई पुल की राशि, राष्ट्रीय एजेंसी से हो पुल का निर्माण और जांच। पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है। तो ऐसे में जरूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास है।
रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान। 8 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव, 15 जून तक होंगे नामांकन। हिमाचल सीएम और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह चीन बॉर्डर पहुंचे। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का रिव्यू किया। सीएम सुक्खू ने की छितकुल से मंडी को बस चलाने की घोषणा। शिखर धवन की पत्नी को पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश। बेटे को शिखर धवन से मिलने के लिए विदेश से भारत लाए आयशा। समीर वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तारी से राहत। सीबीआई ने गिरफ्तारी से रोक हटाने की मांग की थी। वानखेड़े पर आयरन डग केस में रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से ईडी की पूछताछ। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। बिहार के रोहतास में पुल के पिलर से रेस्क्यू किए गए बच्चे की मौत हो गई। 25 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया था बच्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिंदगी की जंग हारी। बोरवेल में गिरी सृष्टि। रोबोटिक टेक्निक से खींचा बाहर। दम घुटने की वजह से हुई मौत। 50 घंटे तक रेस्क्यू चला। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त विस्फोट हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर हुआ धमाका। सड़क पर बिखरा सामान। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ। अग्नि प्राइम की 2000 किलोमीटर रेंज एक साथ कई टारगेट को कर सकती है तबाह। यूपी के महोबा में 2 गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क की गई। दोनों गैंगस्टर्स सगे भाई नरेंद्र पाल और गाय पाल के करीब 16 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन और हाईवे टीम ने की कार्रवाई के वक्त किसान नेता पुलिस में हुई नोकझोंक। ओडिशा ट्रेन हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त एसी कोच से बनाया गया था वीडियो। टक्कर के बाद बोगी में मची चीख पुकार। दिल्ली के पूर्वी विनोद नगर इलाके में कार के अंदर मिला युवक का शव। आईटी कंपनी में काम करता था मृतक। नशे के ओवरडोज लेने से मौत की आशंका। कार से इंजेक्शन और 3 सीरिंज बरामद की गई। दिल्ली के रूपनगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की गई। दिल्ली की त्रिलोकपुरी में फायरिंग और पथराव हुआ। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में जांच के दौरान बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे अभी और पूछताछ हो रही है, लेकिन जो प्राथमिक सूचना आई है तो ये एटा की 4 लूटों को और मैनपुरी में 2 लूटों की बात स्वीकार भी किए हैं और उससे संबंधित माल भी बरामद किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौ तस्कर नौशाद घायल हो गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में देव प्रतिमाएं खंडित करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 4 मंदिरों में 17 देव प्रतिमाएं खंडित की थी। कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यूपी के सीतापुर में विवाह समारोह में चली गोली। एक युवक घायल। अवैध तमंचा लहराने का वीडियो भी हुआ वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में भोजपुरी गायक अनादि उपाध्याय से मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में चाउमीन खाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली में जाफराबाद में बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला हुआ। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या की। पति को घायल किया। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला के कान के कुंडल खींचकर फरार हो रहा था बदमाश। बिहार के दरभंगा में मामूली विवाद में चाकूबाजी। रेलवे गुमटी खोलने से मना करने पर गेटमैन पर हमला किया। गेटमैन की हालत गंभीर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में चौकीदार की हत्या से फैली सनसनी। चौकीदार पर पत्थर से किया गया हमला। इलाके में दहशत का माहौल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में बेकरी कारोबारी के घर पर हुई चोरी का खुलासा। वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए।
यूपी के एटा में बाइक सवार स्टंट करते हुए कैमरे में हुआ कैद। कार्रवाई का डर न होने के चलते करते थे स्टंटबाजी। पलवल जिला अदालत ने मुख बधिर बच्ची से रेप के 2 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। 10 साल की मुख बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। महोबा में गुटखा बनाने की फैक्ट्री में जीएसटी और पुलिस की टीम का छापा। पुलिस ने सैंपल जांच के लिए भेजा। यूपी के अलीगढ़ में कॉलेज प्रबंधन दलित बीएड छात्रा को दे रहा धमकी। स्कॉलरशिप रोकने से नहीं भरवाया जा रहा परीक्षा का फॉर्म। छात्रों ने लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के शामली में एक साथ 2 बारात को बनाया गया बंधक। दहेज मांगने पर बारातियों को बनाया गया बंधक। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों का आतंक। फल के पैसे मांगने पर मजदूर को पीटा, गाड़ी में पथराव किया। बदायूं में नायब तहसीलदार ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। निजी कार में मारी टक्कर, फिर जमकर की गाली गलौज। पुलिस वालों को भी दी चेतावनी। यूपी के झांसी में अवैध खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई। खनन माफियाओं की मशीनों को जब्त किया। यूपी के महोबा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। यूपी के सीतापुर में स्टेशन पर गिरकर युवक के हाथ और पैर कटे। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया। यूपी के बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के बलिया में अज्ञात कारणों से बस्ती में लगी आग। कई घर जलकर राख हुए। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी विभाग की निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। पड़ोसी खेत मालिक ने लोहे के तारों में छोड़ रखा था करंट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सिंधी में कार और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। यूपी के बदायूं में बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के एटा में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बहराइच में कार ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। शादी समारोह में जा रहे थे बाइक सवार। यूपी के अलीगढ़ में स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हुई। पुलिस तफ्तीश में जुटी। बहराइच में टहलने गए शख्स की ट्रेन से कटकर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में आवारा पशुओं का आतंक। आवारा सांड के झुंड ने सड़क किनारे खड़ी ऑडी को क्षतिग्रस्त किया। 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र बदलने की इजाजत देने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने दी है कोर्ट से सुनवाई की अपील। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने की बिजनेस फोरम में मुलाकात हुई। राष्ट्रपति ने सर्बिया को बताया बुद्धिमान और मेहनती लोगों का देश। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में स्मारक का दौरा किया। फूल चढ़ाकर योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। केरल के मल्लपुरम से हज के लिए महिलाओं का जत्था हुआ रवाना। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने विशेष उड़ान को दिखाई हरी झंडी। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। 68 दुकानों और मकानों को जमींदोज किया गया। ये व्यक्तियों ने अपने से हटाया नहीं, लिहाजा कल हम लोगों ने पूरे अनाउंसमेंट के बाद आज 4 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन पर्याप्त पुलिस बल की सहायता से उनके साथ मिलकर हमने पूरी कार्रवाई की। बुरहानपुर में राप्ती नदी स्थित राजघाट पर आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल। होमगार्ड और जिला प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन। यूपी के गोंडा में ट्रांसफार्मर जलने से छाया अंधेरा। खेतों की सिंचाई हुई बाधित। बिजली के अभाव में परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
शिवपुरी में पुलिस ने चोरी हुए 13 लाख के 102 मोबाइलों को मोबाइल मालिकों को सौंपा। लोगों में खुशी में एसपी को पहनाया माला। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं को लेकर एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। हजारों छात्र और छात्राओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मची। रूस से यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान पहुंचा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। इंजन में खराबी की वजह से फ्लाइट की थोड़ी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पहुंचने पर एक दूसरे से गले मिलते नजर आए यात्री। विमान में सवार थे 216 यात्रियों के साथ चालक दल के 16 सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मुलाकात की। आपसी सहयोग रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में चर्चा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक की व्हाइट हाउस में ये पहली यात्रा। आर्थिक, इसके अलावा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुद्दे पर सुनक और बाइडेन में बात हुई। रोमानिया में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। राजधानी बुखारेस्ट में सैलरी में बढ़ोतरी और काम के स्तर में सुधार को लेकर नारेबाजी। चीन में होने वाले मशहूर ड्रैगन फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू हो गई। पारंपरिक बोट को अंतिम रूप देने में जुटे शिल्पकार। यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में माइकोलाइव इलाके का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दौरा किया है। लोगों के लिए पीने के पानी मुहैया कराने पर गवर्नर के साथ चर्चा की। रूस और यूक्रेन में जारी है जंग। रूसी अधिकारी शोइगु ने हथियार भंडारण सुविधा का निरीक्षण किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ने रूसी कब्जे वाले इलाके का दौरा किया है। बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों का जाना हाल। कनाडा के जंगलों में जारी है आग का कहर। क्यूबेक के से 13,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कनाडा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने भेजी मदद। 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स कनाडा रवाना हुए। ट्रूडो ने जताया बाइडेन का आभार। कनाडा के जंगलों में लगी आग से धुएं से अमेरिकी शहरों में छाया अंधेरा। लोगों को धुएं से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। न्यूयॉर्क में भी दिखा धुएं का असर। लोगों को मास्क लगाने की सलाह। चिड़ियाघर और शहर में आयोजित सभी बाहरी कार्यक्रमों को रद्द किया गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। अरब लीग पर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक का बयान। कहा हाल के दिनों में अरब राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र के मजबूत हुए संबंध। सूडान में शांति का समर्थन करने के लिए सराहना की। यूक्रेन में बांध के टूटने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताई चिंता। आईएमएफ की प्रवक्ता का बयान। क्षतिग्रस्त बांध के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव से बहुत चिंतित है। वर्ल्ड ओशियंस डे के मौके पर यूएन का संदेश। महासागरों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक काम करने का आह्वान किया यूएन। ब्राजील में वर्ल्ड ओशियन डे के मौके पर समुद्री तटों की सफाई की गई। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने रियो डी जेनेरियो के तट से उठाया मलबा और कचरा। रूस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा आरोप। कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी रूसी सेना हमला कर रही है। अमेरिका के टेक्सास में गिरा एलिवेटेड वॉकवे। 10 लोगों को चोट लगी है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों ने निकाला प्राइड परेड। तेल अवीव में रंग बिरंगे कपड़ों में परेड में शामिल हुए 10,000 से ज्यादा लोग। एलजीबीटीक्यू पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा समानता अधिनियम पारित करने और एलजीबीटीक्यू समुदाय की रक्षा करने का आह्वान किया और ये कहा कि हम आपके साथ हैं। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी मार्बर्ग महामारी से हुआ मुक्त। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ऐलान किया। उरुग्वे में लापता लोगों की तलाश के लिए दौरान खुदाई में मिली मानव खोपड़ी। उरुग्वे में तानाशाही शासन के दौरान गायब हुए 150 लोग। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। बांध टूटने से आए बाढ़। एक शख्स की मौत। 467 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी हत्याकांड झांकी का मामला गरमाया। भारत में कनाडा के राजदूत ने मांगी माफी। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा रिश्तों के लिए अच्छा नहीं।
3 दिन के सर्बिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। इमरान खान को 14 दिन की जमानत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मंजूर की जमानत याचिका। फ्रांस में चाकूबाजी से 8 बच्चे घायल हुए। सीरिया का अवैध शरणार्थी था हमलावर। सुरक्षा बलों ने आरोपी को पकड़ा। खेरसौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। बाढ़ प्रभावित इलाके का जेलेंस्की ने जायजा लिया। यूक्रेन में टूटे बांध से तबाही का ड्रोन वीडियो सामने आया है। रूस ने यूक्रेन की बमबारी को बांध के टूटने के लिए ठहराया जिम्मेदार। रोम में पोप फ्रांसिस का सफल ऑपरेशन। अस्पताल के बाहर लोगों ने की पोप के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सूडान के खार्तूम में अनाथालय खाली कराया गया। हिंसा ग्रस्त खार्तूम के अनाथालय को खाली कराया गया। फिलीपींस में मायून ज्वालामुखी फटने को लेकर चेतावनी। ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को जगह छोड़ने के लिए कहा गया। दक्षिण चीन के शेनझेन में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मेला। मेले में 108 देशों और क्षेत्रों के 20,000 से अधिक आगंतुकों ने पंजीकरण कराया।